सुखधामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसके किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था अपना मोहन भाई, अपनी बूढ़ी माँ और प्यारी बेटी पिंकी के साथ। मोहन के पास बस छोटे छोटे खेत थे, लेकिन भाई की मेहनत एकदम कड़क थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही मोहन अपना हल और बैल लेकर निकल पड़ता। दरवाजे पर खड़ी माँ उसे प्यार से समझाती थी, बेटा मोहन, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर रे। दिन रात इतनी मजदूरी करेगा तो थक जाएगा ना। सुबह से शाम तक खेत में घिसता है, फिर भी चेहरे पर टेंशन नहीं लाता। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है बेटा, शरीर को भी थोड़ा ढीला छोड़ना जरूरी है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, अरे माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अपनी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे मालूम है मेहनत करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन यही अपनी जिंदगी का असली सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं डटकर काम करूंगा ताकि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। अपन एकदम बिंदास मेहनत करेगा। बाबा जल्दी वापस आना, मैं आपका वेट करूंगी। देर मत करना, मुझे अच्छा लगता है। मोहन खेत की ओर निकल पड़ता और दिन भर पसीना बहाता। कभी कड़क धूप तो कभी अचानक बारिश, लेकिन भाई ने कभी हार नहीं मानी। ईश्वर ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए हैं माँ। अगर अपन सच्चे दिल से मेहनत करेगा ना तो एक दिन अपना टाइम जरूर आएगा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता। मोहन की ईमानदारी पूरे इलाके में फेमस थी। उसके खेत का अनाज एकदम नंबर 1 होता था। जब भी वह मार्केट जाता, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। भाई, अगर एकदम प्योर और अच्छा अनाज चाहिए तो मोहन भाई से ही लेना। उसका माल हमेशा साफ सुथरा और कड़क होता है। भाई, अपनी मेहनत का सही दाम मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे कोई बड़ी दौलत या लंबी गाड़ी का शौक नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत से घर का चूल्हा जले और परिवार का पेट भर जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज सबको हजम नहीं होती। गांव का अमीर और लालची व्यापारी जग्गू सेठ मोहन की तरक्की देख चलने लगा। एक दिन मार्केट में उसने मोहन को टोक ही दिया। अरे मोहन, तू किसान है या कोई महात्मा? हर बार इतना सस्ता माल बेच देता है, इसीलिए लोग तुझे हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन याद रख, इस मार्केट का असली भाई मैं हूं। अगर तू मेरे हिसाब से माल नहीं बेचेगा तो तेरा अनाज कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखूंगा तेरे घर का चूल्हा कैसे जलता है। सेठ जी, मैं तो बस अपनी मेहनत का सही मूल्य चाहता हूँ। मैंने दिन भर पसीना बहाया है। अगर उस मेहनत का थोड़ा सा सही दाम मिल जाए तो मेरा काम हो गया। मैं किसी को चूना लगाकर या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। सुन ले मोहन, इस मार्केट में वही टिकता है जो पावरफुल होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा अनाज कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जग्गू सेठ ने मोहन को बर्बाद करने के लिए रात के अंधेरे में उसके खेत में जहरीली दवा डलवा दी। सुबह जब मोहन पहुंचा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरा खेत लहलहा रहा था। मैंने कितनी जान लगाई थी इसमें, फिर अचानक एक ही रात में सब खत्म कैसे हो गया? मेरी सारी मेहनत क्या मिट्टी में मिल जाएगी? मोहन पंचायत जाने की सोच ही रहा था कि जग्गू सेठ ने एक और चाल चली। वो खुद पंचायत पहुंच गया। मुखिया जी, न्याय चाहिए। मेरी सोने की कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे पूरा डाउट है कि यह मोहन ने चुराई है। वही कल मेरे घर के पास देखा गया था। मोहन, सेठ कह रहा है कि तूने अंगूठी चुराई है, क्या ये सच है? मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मैंने किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मैं मेहनत की रोटी खाने वाला आदमी हूँ। मुखिया जी, मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने इसे ईमानदारी की घुट्टी पिलाई है। अगर ये सच बोल रहा है तो इसके घर की तलाशी लो, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
पंचायत मोहन की झोपड़ी पर पहुंची और तलाशी शुरू हुई। तभी एक आदमी को कोने में अंगूठी मिल गई, जिसे सेठ के आदमी ने चुपके से वहां रख दिया था। अरे ये तो सोने की अंगूठी है। देखा, मैंने कहा था ना, यही असली चोर है। अब तो सबूत भी मिल गया। ऐसे आदमी को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। किसी ने मुझे फंसाया है। मोहन, तेरे घर से अंगूठी मिली है। चोरी के जुर्म में तुझे आज के आज इस गांव से निकाला जाता है। अब से तेरा इस गांव पर कोई हक नहीं। मोहन जब अपनी माँ और पिंकी के साथ गांव से निकल रहा था तो उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं पीछे ही अटका हुआ था। उसका चेहरा मायूसी से भरा था। आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके मन में कई सवाल और दर्द एक साथ उमड़ रहे हों। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके होठों तक आकर रुक जाते थे। माँ बार बार उसकी तरफ देखती, पर उसकी खामोशी को समझकर चुप रह जाती। पिंकी भी उसे चुपचाप देख रही थी, जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर पा रही हो। तीनों धीरे धीरे गांव की गलियों से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान होता जा रहा था और माहौल भी जैसे उनकी उदासी को और गहरा कर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की तेज कड़कड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया, जिससे तीनों घबरा गए। बारिश से बचने के लिए वे जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगे और तभी उन्हें एक पुरानी वीरान गुफा दिखाई दी। बिना देर किए वे उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन बाहर के तूफान से बचने के लिए वही उनका एकमात्र सहारा था। मोहन अभी भी चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ गहरा चल रहा था, जैसे किस्मत उसे किसी अनजानी दिशा में धकेल रही हो। रात उन्होंने डर, चिंता और अनजाने ख्यालों के बीच वही बिताई। सुबह जब हल्की धूप गुफा के अंदर आई तो पिंकी ने हिम्मत जुटाकर गुफा को साफ करना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां धूल से ढकी हुई एक पुरानी थैली रखी थी। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह थैली उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाली है। बाबा जल्दी आओ, देखो क्या मिला है। पिंकी की आवाज सुनते ही मोहन और उसकी मां घबराकर उसकी ओर दौड़े। गुफा के एक कोने में पड़ी पुरानी धूल से भरी थैली को पिंकी ने अपने छोटे छोटे हाथों से उठाया हुआ था। जैसे ही मोहन ने थैली खोली, उसकी आंखें हैरानी से खैल गई। अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिनकी सुनहरी चमक गुफा के अंधेरे को भी रोशन कर रही थी। उस पल मोहन को लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां एक ही झटके में खत्म हो गई हों। उसे यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने उसकी हर पुकार सुन ली है। बेटा, भगवान ने हमारी सच्चाई और ईमानदारी देख ली। ये हमारे संघर्ष, मेहनत और सब्र का फल है। याद रखना, हमेशा सच का साथ देना। माँ, अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारा भी अच्छा समय आ गया है। हम अपने गांव वापस जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तीनों के चेहरों पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी झलक रही थी। गुफा, जो कुछ समय पहले तक डर और अंधेरे से भरी थी, अब उनके लिए किस्मत बदलने वाली जगह बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में मोहन के अमीर बनने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। यह खबर लालची और घमंडी जग्गू सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। जैसे ही उसे गुफा और सोने के सिक्कों के बारे में पता चला, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मोहन को यहाँ सिक्के मिले तो जरूर यहाँ और भी माल होगा। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। लालच में अंधा होकर सेठ तुरंत उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, खजाना। आखिरकार वो गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे गुफा का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं लगा। चारों तरफ एक जैसी दीवारें, अजीब मोड़ और संकरे रास्ते
गुफा मानो एक भूल भुलैया बन चुकी थी। लालच में अंधा सेठ बिना सोचे समझे अंदर बढ़ता गया और देखते ही देखते वह रास्ता भटक गया। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन तक वह उसी गुफा में भटकता रहा। भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। शायद यही मेरे लालच की सजा है। ये खजाना मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक फंदा बन गया है। अगर मैंने मोहन के साथ बुरा नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब सेठ की आंखों से अहंकार और लालच पूरी तरह उतर चुका था। उसकी जगह पछतावा और डर ने ले ली थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर और कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार सेठ गुफा से बाहर निकल पाया। वह भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी सेठ नहीं था, बल्कि टूटा हुआ और शर्मिंदा इंसान बन चुका था। इधर गांव वालों को भी धीरे धीरे सेठ की असलियत का पता चल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ईमानदार इंसान मोहन के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। पछतावे के साथ पंचायत मोहन के नए घर पहुंची। मोहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम एक सच्चे और मेहनती इंसान हो। वापस गांव चलो, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा सम्मान देंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा। मुखिया जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप सच जानने आए, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं यही रहकर अपनी मेहनत से इस जगह को और बेहतर बनाऊंगा। यही अब मेरा घर है। मोहन की बात सुनकर सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करने लगे। पंचायत ने फैसला लिया और जग्गू सेठ को उसके गलत कामों की सजा देते हुए गांव से निकाल दिया। समय के साथ मोहन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी और सम्मान के साथ रहने लगा। बाबा, देखो ना, सच की जीत हमेशा होती है। आज हमें समझ आ गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई का साथ दे तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटी, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई ही इंसान की असली ताकत होती है। अगर हम इस रास्ते पर चलें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीत दिलाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मोहन भाई के लिए 2 शब्द जरूर लिखना।